तैयारी नीट की, तैयारी आईआईटी की, तैयारी पुलिस ऑफिसर्स की, तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, लेकिन उसके हाथ में लगता क्या है? उसके हाथ में लगता है स्कैम और इस जिंदगी से हार कर लेता है। तो 2025 में लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड 69% रेट ये इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर जहां पर स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और 1,17,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। 18,000 सीट्स के लिए इंडिया के अंदर टोटल 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे। का फ्यूचर सिक्योर है या नहीं वो उनको नहीं पता, क्योंकि अभी भी 38% ऑफ आईआईटीएंस जो ग्रेजुएटेड तो हैं लेकिन वो बेरोजगारी का शिकार है। कॉलेजेस हैं, आपने भी देखे होंगे जहां पर ये बोला जाता है कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन लो, 100% जॉब लगेगी, 100% प्लेसमेंट होगा, लेकिन एट द एंड बच्चे के हाथ में सिर्फ धोखाधड़ी लगती है। 3 साल में लगभग प्राइवेट स्कूल्स की 50 से 80% फीस इंक्रीज हुई है। नहीं मिल रहे हैं तो हम बाहर चले जाते हैं। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स माइग्रेट कर गए और 2025 की जहां पर सिर्फ मास्टर आते हैं टाइम पास करने के लिए। दिक्कत होता है जो भवन नहीं है तुम पेड़ के नीचे बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। यहाँ पर बच्चों के खाने में, बच्चों के दूध में इतना मिलावट की जाती है, जहाँ पर सिर्फ एजुकेशन बजट बनता है 1,28,000 करोड़ या फिर 1,38,000 करोड़ जो हर साल बनता है, ये बजट कहाँ जा रहा है? एक मिडिल क्लास बच्चा जिसके पास संसाधन की कमी रहती है, वो हमेशा यही सोचता रहता है कि जो जिल्लत, जो तंगी मैंने इस गरीबी में मैंने झेली है, वो मेरी आने वाली जनरेशन ना झेले। तो वो बच्चा बड़े होकर क्या करता है? वो बच्चा बड़े होकर करता है तैयारी। तैयारी नीट की, तैयारी आईआईटी की, तैयारी पुलिस ऑफिसर्स की, तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, लेकिन उसके हाथ में लगता क्या है? उसके हाथ में लगता है स्कैम। वो दिन रात मेहनत करता है लेकिन एट द एंड लास्ट में आकर वो स्ट्रेस्ड हो जाता है और इस जिंदगी से हार कर लेता है। वो इस एजुकेशन सिस्टम के लूप होल में कुछ इस तरीके से फंस जाता है कि उसे अपनी पीछे जिंदगी जिसमें उसने इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल झेला, और उसके हाथ में एजुकेशन सिस्टम के नाम पर इंडिया में स्कैम लगता है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो 2025 में लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी थी इंडिया के अंदर। क्या कभी किसी ने यह सोचा कि उनकी सुसाइड करने की वजह क्या रही होगी? क्या कभी ने उस मुद्दे पर बात करी? क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें, 2013 से 2025 तक, 2023 तक 69% रेट ये इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर जहां पर स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और 1,17,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली 2013 से 2023 तक। जब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर एक मजाक बनकर रह गया है। आज का यूथ एजुकेशन के नाम पर यहां पर सिर्फ तैयारी करता है, सिर्फ कोशिशें करता है गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकालने की। आजकल ये बात तो नॉर्मल है कि गवर्नमेंट एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब मोदी जी के राज में तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गई हैं। इतना तो सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब मोदी जी के राज में तो नेग्लेक्ट हो चुकी हैं। तो बच्चा करता क्या है? बच्चा साइड बाय साइड प्राइवेट सेक्टर को रखता है जिसमें वो आईआईटी, नीट और एमबीबीएस और अलग अलग प्रकार के कोर्सेज करता है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में फंसने के बाद उस बच्चे के हाथ में लास्ट में लगती क्या है? सिर्फ निराशा, स्ट्रेस, एंजाइटी, और एट द एंड वो बच्चा कर लेता है जब उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर उसको नहीं दिखता। अब चलो मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में सीट्स कितनी निकलती हैं, कितना बजट बनता है और कितने बच्चे उन सीट्स को हासिल करने के लिए फॉर्म्स फिल करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 2025 में सारे प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कि आईआईटी, एनआईटीज, इन सारे प्राइवेट सेक्टर्स की टोटल सीट मिलाकर 62,800 कुछ सीट्स बनी थी जो स्टूडेंट्स के लिए अलॉट कराई गई थी। लेकिन आप तो अभी और चौंक जाओगे जब मैं आपको यह बताऊंगा कि सिर्फ इन 62,000 सीट्स को हासिल करने के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे। अगर मैं बात करूं सिर्फ आईआईटी की, तो सिर्फ आईआईटी में 2025 में 18,000 सीट्स अलॉट की गई थी, जिन 18,000 सीट्स के लिए इंडिया के अंदर टोटल 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म्स भरे थे। इसका मतलब सिर्फ एक सीट के लिए लगभग 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यानी इससे सिर्फ एक साफ बात पता चलती है कि एक सीट के लिए लगभग 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जो बच्चे 9,90,000, 9,80,000 जो बच्चे बचे हैं, उन बच्चों का क्या उन बच्चों ने मेहनत नहीं करी होगी? क्या उन बच्चों ने सपने नहीं देखे होंगे? सो आखिर इंडिया की गवर्नमेंट कर क्या रही है? इस सरकार के चलते तो इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स पे से बच्चों का विश्वास उठ चुका है।
क्योंकि जब वो पूरी साल मेहनत करते हैं फिर एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एग्जाम तो लीक हो चुका है, वो एग्जाम तो बिक चुका है। अब इस सरकार के चलते आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को तो छोड़ दो, अब क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस, आईआईटीज ये भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है बच्चों को? क्या वो मिडिल क्लास बच्चा जो फॉर्म तो भरता है लेकिन उसकी सीट, वो एक बच्चा जो रह जाता है, जो एक सीट के लिए 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो अगर कोई एक सिलेक्ट होगा तो 79 बच्चे रह जाएंगे। क्या उनके माँ बाप ने, उन मिडिल क्लास के माँ बाप ने टैक्स नहीं दिया? जब गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स बिक रहे हैं, तो हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आईआईटी कॉलेज क्यों नहीं है? वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे बुक्स पर टैक्स, स्टेशनरी पर टैक्स, हर चीज पर टैक्स देते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं वो उनको नहीं पता। क्योंकि अभी भी 38% ऑफ आईआईटीएंस जो ग्रेजुएटेड तो हैं लेकिन वो बेरोजगारी का शिकार हैं, उन्हें जॉब नहीं मिली, वो प्लेस्ड नहीं हुए। यही अगर हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक मेजर पार्ट की बात करें जिसका नाम है फीस, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट फीस के नाम पर बच्चे से ऐंठते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ये 100% एश्योरिटी देते हैं कि हमारे यहाँ से प्लेसमेंट होगा, हमारे यहाँ से जॉब लगेगी, लेकिन एट द एंड बच्चे के हाथ में क्या लगता है? वही अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चा प्लेसमेंट नहीं ले पाता, बच्चा ये नहीं कर पाया, बच्चा वो नहीं कर पाया, लेकिन बच्चे ने फीस तो पूरी दी थी। फिर आपने 100% प्लेसमेंट की जिम्मेदारी क्यों ली थी? हमारे इस विश्व गुरु भारत में ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, आपने भी देखे होंगे, जहां पर यह बोला जाता है कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन लो, 100% जॉब लगेगी, 100% प्लेसमेंट होगा, लेकिन एट द एंड बच्चे के हाथ में सिर्फ धोखाधड़ी लगती है। ऐसा क्यों? क्या गवर्नमेंट इन सारे कॉलेजेस, इन सारे कोचिंग सेंटर्स पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले सकती कि आप झूठ बोलकर क्यों एडमिशन करते हो? अभी कुछ बात करेंगे तो फिर ये बता देंगे कि भाई बच्चे की गलती थी इसलिए प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने एडमिशन के वक्त क्या कहा था? आपने बैनर्स पे क्या लिखा था? 100% प्लेसमेंट होगी, 100% जॉब लगेगी, वो बच्चे को क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगर हम फीस इन्फ्लेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 3 साल में लगभग प्राइवेट स्कूल्स की 50 से 80% फीस इंक्रीज हुई है। तो क्या गवर्नमेंट इस चीज की जिम्मेदारी लेती है कि जिस हिसाब से फीस इंक्रीज हुई है, 50 से 80% रेट फीस इंक्रीज हुई है प्राइवेट स्कूल्स की पिछले 3 सालों में, तो क्या स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से अच्छी स्किल्स मिली? क्या उसी हिसाब से सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को स्किल्स मिल रही हैं? बच्चों को प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं? प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई हो रही है? तो इसका जवाब है नहीं, और ये जवाब पूरा इंडिया जानता है। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब इतना भारी अमाउंट, इतनी मोटी फीस यहाँ देने के बाद हमें प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम बाहर चले जाते हैं। 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट्स माइग्रेट कर गए और 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट माइग्रेट कर गए। तो आखिर इस माइग्रेशन का कारण क्या है? क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब इतना खराब हो गया है कि सब बच्चे जो समझदार हैं उनको अब बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है? और यही नहीं, ये माइग्रेशन का रेट 31% पर ईयर बढ़ता जा रहा है। मेरा बस यही सवाल रहेगा, आखिर क्यों? इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस माइग्रेशन की वजह क्या है। मैं आपको इस एजुकेशन सिस्टम की एक और ब्रूटली साइड आपको दिखाता हूं। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि आपका बच्चा जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है? क्या आप विश्वास कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर आपके बच्चे को शिक्षा दे रहा है, क्या वो खुद शिक्षित है? क्योंकि मुझे डेली नए नए केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर, जहां पर गवर्नमेंट टीचर्स इंडिया में सिर्फ एक बेइज्जती का नाम बन के रह गए हैं। नहीं तो इसका एक एग्जाम्पल अभी आप हाल ही के केस उठाकर देख लो, जहां पर एक हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल ने एक चेक साइन किया, एक मील वर्कर को दिया और उसमें कुछ अमाउंट इंग्लिश में कुछ इस तरीके से भर दिया जहां पर पूरा इंडिया शॉक हो गया कि एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल ही कुछ नहीं जानता, तो वो वहां पर पढ़ने वाले बच्चे कहां से अपने आप को सिक्योर करेंगे? इस चेक में हिमाचल प्रदेश के एक प्रिंसिपल ने 7,616 रुपीज को साविन, थर्सडे, सर हरिंदर, पता नहीं क्या क्या कर दिया। जो टीचर खुद एजुकेटेड नहीं है
वो उन मिडिल क्लास, उन लोअर क्लास बच्चों को क्या एजुकेशन दे पाएगा? और उसकी फीस वो कम से कम 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ सैलरी भी ले रहा होगा। क्या वो सैलरी देना वसूल हो रहा है? क्या जो मिडिल क्लास, पुअर क्लास अपने बच्चों के लिए इतने सारे टैक्सेस देती है, क्या वो टैक्सेस उन बच्चों को वसूल हो रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसी वीडियोस जिसमें गवर्नमेंट टीचर, सरकारी मास्टर इंडिया के नाम पर एक शर्मनाक फीलिंग बन के रह जाता है, ऐसी वीडियोस आए दिन इंटरनेट पर डेली आती रहती हैं। और उन गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी 35 से 60 हजार तक होती है। क्यों? क्या इंडिया की गवर्नमेंट को यह दिख नहीं रहा कि जो टीचर खुद एजुकेटेड नहीं है, वो टीचर बच्चों को क्या एजुकेशन देगा? जो सिर्फ सरकारी स्कूल में सरकारी मास्टर टाइम पास करने आता है, जो बच्चों के लिए खाना बाहर से आता है, कभी कभी फ्रूट्स भी आते हैं, बस उनको खाने आता है, और उस टीचर की सैलरी 60 हजार रुपए पर मंथ है। तो क्या ये गवर्नमेंट को ये नहीं दिख रहा कि उसको वो 60 हजार रुपए देना वर्थ इट है? तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, और ये सरकार को नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार खुद ऐसी बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर ध्यान नहीं दे रही है, जहां पर सिर्फ मास्टर आते हैं टाइम पास करने के लिए, जहां पर बच्चों के पास ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं है, जहां पर बच्चे, बारिश पड़ती है तो क्लासेस में से पानी लीक होता है। मीनाक्षी, कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है तुम पेड़ के नीचे पड़ते? बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती है? हाँ, फिर छूटता है तो आती है? छूटता है तो आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। कितना तकलीफ का बात है कि हमारी बिहार की बेटी अभी ऐसी चीज का मांग करे जो इनको मिलना चाहिए था बिना मांग। जहां पर बच्चों के खाने में, बच्चों के दूध में इतना मिलावट की जाती है, जहां पर सिर्फ दूध के नाम पर उन्हें पानी मिलता है। सो ये जो हमारा एजुकेशन बजट बनता है 1,28,000 करोड़ या फिर 1,38,000 करोड़ जो हर साल बनता है, ये बजट कहां जा रहा है? इन सरकारी स्कूलों में टीचर खुद सो जाती है और बच्चों को भी सुला देती है। इन सरकारी स्कूल के हेड मास्टर्स को जनवरी फरवरी नहीं आता। इंग्लिश में सर आप HM है सर, एक बार जनवरी से दिसंबर तक लिख दीजिए। सर आप फरवरी का इंग्लिश लिखिए, फरवरी का रुक जाए, फरवरी का लिख दीजिए ना सर। अच्छा सर फरवरी का इंग्लिश लिख दीजिए। अच्छा एक मिनट सर, फरवरी का लिख दीजिए। ओह दो ना, कलम लाइए सर, फरवरी लिख दीजिए सर, लीजिए ना सर, फरवरी का लिख दीजिए, इसके बाद चले जाएंगे। देखिए HM है मध्य विद्यालय, सरकारी विद्यालय के, फरवरी का इंग्लिश सर लिख दीजिए। चलिए बच्चा आरोप लगाया है कि नहीं आता है, फरवरी लिख दीजिए। हाँ दोनों लिखेंगे, फरवरी। चलिए इंग्लिश में सर लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए। हाँ लिखिए सर, लिखिए फरवरी का इंग्लिश सर, लिखिए देखिए HM सर फरवरी का इंग्लिश लिख रहे हैं, लिखिए सर, हिंदी में तो सही लिखे। क्या है सर एक बार बोल दीजिए, क्या लिखे? फरवरी बिल्कुल सर। हाँ लिखिए। इन सरकारी स्कूल के मास्टर्स ने इस सरकारी स्कूल को स्कूल नहीं बल्कि अपना घर बना दिया है। इन सरकारी स्कूल्स में पैसे लेकर चीटिंग कराई जाती है। नकल करा रही होगी सर, और संस्था प्रधान भी साथ में ही हैं, ये खड़े हैं और यहाँ पे नकल हो रही है। ये रे मैडम राउंड पे, ये रे नकल को देख के निकल गए मैडम आराम से। पूरे रूम में ये स्तर चल रहा है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था कहां गई? हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट 1,28,000 करोड़ के करीब बैठता है। तो जब सरकारी स्कूल्स में उस 1,28,000 करोड़ के हिसाब से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है, तो वो बजट जा कहां रहा है? तो मैं आप सबको बताता हूं कि ये बजट जा कहां रहा है। ये बजट जा रहा है मिनिस्टर्स के महंगे महंगे फार्म हाउस बनाने में, महंगी महंगी और बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाने में, और महंगे महंगे घर बनाने में, मिनिस्टर्स के महंगे महंगे घर बनाने में, महंगे महंगे शौक पूरे करने में।
और इंडिया में उल्टी सीधी चीज बनाने में ये सारा बजट खर्च किया जा रहा है। ये बजट खत्म हो रहा है क्योंकि मिनिस्टर्स के बेटे या बेटियां खुद अब्रॉड पढ़ रहे हैं, खुद देश से बाहर पढ़ रहे हैं। ये सारा बजट उनकी फीस में जा रहा है। नहीं तो अगर हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो क्यों निर्मला सीतारमण जी की बेटी लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ रही है? अगर हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा होता तो क्यों पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ता? क्यों शिवराज सिंह चौहान के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से पढ़ते? क्यों राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफ यूके से पढ़ता? अगर हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता तो क्यों जयशंकर जी का बेटा जॉर्ज टाउन ऑफ यूनिवर्सिटी से पढ़ता? तो इस सब सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के लिए अब बस एक प्रॉफिट बनकर रह गया है कि कौन सा एग्जाम कितना प्रॉफिट देगा, कौन सी कॉलेजेस, कौन से बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स कितना प्रॉफिट देंगे और कैसे एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल क्लास बच्चे से मोटी फीस के नाम पर पैसे ऐंठे जाएं। इंडिया के अंदर पिछले 10 सालों में महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ी है कि गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। जो आज से 10 साल पहले एक एलपीजी सिलेंडर 300 से 400 रुपए का आता था, उसमें भी सब्सिडी आ जाती थी तो वो 200-300 रुपए का पड़ता था। लेकिन आज 2026 में वही सिलेंडर 900 रुपए का आता है और सब्सिडी का तो कोई नाम ही नहीं है। जो पेट्रोल 2015 में 70 से 60 रुपए लीटर आती थी, वो पेट्रोल आज 100 से 110 रुपए लीटर हो गई है। पिछले 2016 से 2026 तक इंडिया के अंदर हर प्रोडक्ट्स पर महंगाई 55% बढ़ गई है। जो दूध का पैकेट 2015 में 10 या 20 का आता था, वो आज 30, 35, 40 का आ रहा है। सो इस गवर्नमेंट से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस रेट से इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ाई गई, क्या उसी रेट से एक मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास व्यक्ति की सैलरी बढ़ाई गई? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक मिडिल क्लास और नॉर्मल क्लास व्यक्ति की, वर्कर की सैलरी इंक्रीज हुई हो। और ये तो चलो प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट की नहीं है। एक आर्मी के जवान को पिछले 10 साल पहले 25,000 से 90,000 तक उसकी सैलरी जाती थी। उस आर्मी के जवान की आज 25,000 से 40,000 तक सैलरी रहकर अलग हट जाती है। ना ही कोई मेडिकल सुविधा, ना ही कोई पेंशन सुविधा। क्यों? फिलहाल इंडिया के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा हो गया है, जहां पर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। वो अपना पूरा जीवन लगा देता है, अपने माँ बाप के पैसे लगा देता है तैयारी करने में एक गवर्नमेंट एग्जाम की। उसके माँ बाप बड़े बड़े सपने देखते हैं और पता नहीं कैसे उसके माँ बाप इतनी मेहनत करके वो पैसा कमाकर उसको देते हैं कि वो मेरा लड़का तैयारी करेगा, मेरा बच्चा तैयारी करेगा, जॉब लगेगा। लेकिन जब वो उस गवर्नमेंट एग्जाम को देने जाता है तो उस बच्चे को क्या पता लगता है? उस बच्चे को ये पता लगता है कि ये गवर्नमेंट एग्जाम तो लीक हो गया, या फिर ये गवर्नमेंट एग्जाम तो 15-15 लाख रुपए में बिक गया। तो आखिर इस गवर्नमेंट में एजुकेशन सिस्टम के नाम पर इतनी ढील क्यों? एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करता था पहले, आज से 10 साल पहले। लेकिन आज एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का सरकारी एग्जाम्स की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन वो साइड बाय साइड प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स को भी फायदा दे रहा है। और वो फायदा देना उसका शौक नहीं है, वो फायदा देना उसकी मजबूरी बन चुकी है कि अगर किसी भी कारण से या फिर वैकेंसीज नहीं निकलती, या फिर जब वैकेंसीज निकलती हैं, जब बच्चे की एज हो जाती है, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं इस सरकार में जहां पर सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नेग्लेक्ट हो गई है। तो वो बच्चा सोचता है कि किसी भी कारण से अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कम से कम मैं 10 से 12 हजार की कॉर्पोरेट जॉब तो कर लूंगा। एक नॉर्मल मिडिल क्लास गांव का बच्चा, एक किसान का बच्चा एक बड़े कॉलेज में, बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है। वो सोचता है कि कुछ पैसे मेरे माँ बाप मेहनत करके फीस के दे देंगे, कुछ पैसे स्कॉलरशिप के नाम पर गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन आज ये जो सो कॉल्ड चला है कि डायरेक्ट एडमिशन वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये बात बच्चे को एडमिशन होने के बाद पता लगती है कि डायरेक्ट एडमिशन वाले को, जिसने जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये आजकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का न्यू रूल है कि जो डायरेक्ट एडमिशन है उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं है गवर्नमेंट से। माना उस बच्चे ने जेईई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, जेईई मेंस नहीं दिया, लेकिन क्या कभी एक ये रूल है कि जिस बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसे सरकार स्कॉलरशिप देगी, और जिस बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, जिसका डायरेक्ट एडमिशन है, वो अपनी फीस का सिर्फ 60% फीस कॉलेज को देगा, यूनिवर्सिटीज को देगा। इस देश का एजुकेशन सिस्टम तो तब सुधरेगा जब इस देश के नेता पढ़े लिखे होंगे। हाँ, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा। कुछ नेता हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो काम भी ऐसा कर रहे हैं जहां पे उनकी तारीफ हो, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो
सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र पैलेस बोलते हैं। सच में बड़े गर्व की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। कुछ नेता ऐसे हैं जो शपथ पत्र तो लेते हैं, लेकिन वो शपथ पत्र उन पे ठीक से पढ़ा नहीं जाता। माननीय सदस्य श्रीमती विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ, अखंडता अछूत रखूंगी। मैं जिस पद का निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। इंडिया के मिनिस्टर्स और नेताओं के बच्चे खुद इंडिया को छोड़कर बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा? मैं तो ये कहता हूं कि इंडिया के अंदर एक रूल होना चाहिए, जहां पर जैसे आर्मी वाले लोगों के लिए रूल होता है कि आर्मी के बच्चे आर्मी स्कूलों में पढ़ेंगे, वैसे ही जिस राज्य से जो नेता है, जो मंत्री है, उसके बेटे या बेटी उसी राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये रूल होना चाहिए। जैसे ही ये रूल आएगा, ऑटोमेटिक सरकारी स्कूलों की हालत ठीक होने लगेगी। इंडियन पॉलिटिशियंस कहीं भी कैसे भी कुछ भी खड़े हो जाते हैं, कोई भी खड़ा हो जाता है पॉलिटिक्स के लिए, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो। सो इंडिया के अंदर एक रूल होना चाहिए जहां पर कोई भी अगर पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के लिए खड़ा होगा, उसके लिए एक एग्जाम हो। पहले वो एग्जाम क्लियर करेगा, तब जाके वो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में जा पाएगा, तब जाके कहीं हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक हो पाएगा। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे पॉलिटिशियंस आम आदमी का फायदा उठाकर उससे वोट डलवाकर उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर अनंत सिंह जैसे नेता बिहार जेल से बाहर निकलकर एमएलए की शपथ लेते हैं। हमारा इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहां है? ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहां है जहां पे इंडियंस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनमें अच्छे से बेड्स नहीं है मरीजों के लिए। बेड्स तो छोड़ो, एक एक कमरे में इतने सारे लोग भर जाते हैं, उनके पास नीचे फर्श में बैठने के लिए जगह नहीं है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक महिला तो हॉल में ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है, दर्द से तड़पती हुई। और ये वो इंडिया है जहां पर एम्स जैसे हॉस्पिटल्स के आगे मिडिल क्लास आदमी एक एक हफ्ते से लाइन लगाता है, फिर भी उसका नंबर नहीं आता, फिर भी उसे इलाज नहीं मिलता। आखिर में आकर वो मिडिल क्लास मर जाता है, वो नॉर्मल क्लास मर ही जाता है। अब इस सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा? क्या ये गवर्नमेंट इस सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी? ये है हमारा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश, जहां पर एक पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर ही मर जाता है, क्योंकि वो सरकारी एम्बुलेंस उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक तो ले जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचने से वो एम्बुलेंस इतनी खटारा थी, उसका गेट जैम हो जाता है, वो गेट खोल नहीं पाता और पेशेंट की डेथ उसी एम्बुलेंस में हो जाती है। ये है हमारा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश, जहां पर हर साल हजारों लोग गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। हर साल हजारों लोगों को कैंसर हो जाता है गंदा पानी पीने की वजह से। जहां पर एक मजदूर एक सीवर लाइन क्लीन करने के लिए उसके अंदर घुस जाता है, वो भी विदाउट एनी सेफ्टी क्लॉथ्स। सो वो इकोनॉमी कहां है? ये इकोनॉमी आखिर जा कहां रही है? जिन औरतों के लिए मोदी जी ने एक योजना चलाई थी कि हर घर चूल्हा, और उन औरतों के दम पर मोदी जी ने सरकार बनाई थी, आज वो मिडिल क्लास औरतें इतनी मजबूर हैं कि वो खुद एक सिलेंडर नहीं खरीद सकती, क्योंकि उनके आगे मोदी जी ने महंगाई का इतना बड़ा पहाड़ जो खड़ा कर दिया है। ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश तो है, लेकिन ये इकोनॉमी सिर्फ फालतू के कामों में जा रही है। जैसे कि अभी एक सिर्फ 3.5 किलोमीटर का रोपवे, वो भी 807 करोड़ रुपए में बना। जापान 600 करोड़ में एक बुलेट ट्रेन बना देता है। जहां पर दरभंगा में एम्स का गेट 1260 करोड़ रुपए का बना, वो भी पिछले 10 सालों में। तो उस गेट को देखकर कौन इंडियंस या फिर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि उसमें 1260 करोड़ का क्या है? कुछ सवालों के जवाब तो जनता को खुद पता है, लेकिन वो जनता खुद शांत रहती है। जैसे कि क्या सही साफ हवा मिल रही है? क्या एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट स्कूलों में सही है? क्या इस देश में वीआईपी लोगों और मिडिल क्लास लोगों, लोअर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता? क्या इस देश में क्राइम नहीं हो रहा? इन सारे सवालों के जवाब इंडियंस को पता है,
लेकिन इंडियंस चुप रहता है। क्या इंडियन मीडिया जो दिखाती है वो सही है? क्योंकि इंडियन मीडिया बिकी हुई है, इंडियन मीडिया दिखाती है तो ये ऐसी चीजें। सर हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? इंडिया की जनरेशन बाबा जी बनने लगी है क्योंकि उन्हें इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेस दिखाई देती है एजुकेशन के नाम पर। वो कोई भी एजुकेशन करना नहीं चाहता। डेली नए कहीं ना कहीं से उठकर नए बाबा जी के नाम सुनाई देते हैं। नितिन गडकरी जी ने प्रॉमिस किया था कि 2024 के आखिर में, मोदी जी के राज में 2024 के आखिर तक इंडिया के रोड्स अमेरिका के रोड्स के बराबर होंगे। कलकत्ता का तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। और लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो 2024 तो छोड़ो, 2026 में आने तक मोदी जी खुद अमेरिका के चंगुल में फंस गए, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने लगे। ये देश सक्सेस कैसे होगा? ये है हमारा इंडिया, जहां पर अगर अब सही नहीं हुआ तो ये मिडिल क्लास पिस कर मर जाएगा और हायर क्लास इन सब चीजों का फायदा उठाता रहेगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब, शेयर एंड डू योर वैल्यूएबल कमेंट।